नमस्कार दोस्तों। पिछले बार हमने आपसे बात की थी लोकल गवर्नमेंट के बारे में, स्थानीय सरकार के बारे में। और स्थानीय सरकार के जो स्तर होते हैं, जो लेवल्स होते हैं, किस तरीके से ग्राम स्तर पर और किस तरीके से नगर स्तर पर लोकल गवर्नमेंट को बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है, और किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ में ये जो लोकल गवर्नमेंट है, इनका इतिहास क्या है, किस तरीके से ये लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, किस तरीके से फॉर्म हुई हैं, क्या एकदम से लोकल गवर्नमेंट बन गई या पहले से भी इनका कोई इतिहास रहा है, इनके बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हिमांशु और मैं एक एजुकेटर हूँ और इस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के ऊपर मैं अलग अलग वीडियोज आपके बीच में समय समय पर लाता रहता हूँ। तो आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ लोकल गवर्नमेंट के विषय पर कि ये जो स्थानीय सरकारें हैं, ये जो लोकल गवर्नमेंट है, ये किस तरीके से फॉर्म हुई, इसका क्या इतिहास है, और आज़ादी से पहले किस तरीके से ये मौजूद थी और आज़ादी के बाद किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो थोड़ा सा इस विषय में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोकल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का एक राज्य है तमिलनाडु, जिसका पुराना नाम था मद्रास। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो मद्रास जो है, वहां पर भारत की पहली कॉरपोरेशन थी, आप ये मान सकते हैं, या हम आज की भाषा में कहें तो नगर निगम जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कॉरपोरेशन कहते हैं। तो मद्रास जो था भारत का पहला कॉरपोरेशन था, जिसको लेकर के सन 1687 में 1687 में 30 दिसंबर को तत्कालीन जो ब्रिटिश राजा था जेम्स सेकंड ने एक चार्टर जारी किया था, और उसके तहत 1688 में 1688 में मद्रास में जो है भारत की पहली नगर निगम यानी लोकल गवर्नमेंट की पहली बॉडी, पहला कॉरपोरेशन जो था, वो स्थापित किया गया। उससे पहले अगर हम बात करें, ये इसमें स्पेशल क्या था, ये ब्रिटेन की जो कॉमनवेल्थ जो नेशंस थे, उन कॉमनवेल्थ नेशंस में ब्रिटेन से बाहर जो ये था पहला कॉरपोरेशन था, और भारत के अंदर इन्होंने इसको बनाया। एशिया के अंदर अगर हम बात करें तो इससे पहले आपने नाम सुना होगा दमन का। तो दमन जो है, दमन में सन 1588 में इससे पहले एक कॉरपोरेशन जो था वो बनाया गया था। दमन के बाद एशिया में दूसरे नंबर पर मद्रास का कॉरपोरेशन बना था। तो ये आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जेम्स सेकंड तत्कालीन ब्रिटिश राजा था, उसने चार्टर दिया था 30 दिसंबर 1687 को, और 1688 में गठित हुआ था मद्रास कॉरपोरेशन। और ये बहुत ओल्डेस्ट है, बहुत पुराना है कॉरपोरेशन, और ब्रिटिशर्स का जो था ब्रिटेन से बाहर कॉमनवेल्थ कंट्रीज में सबसे पुराना एक कॉरपोरेशन में से एक है। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इसके बाद क्या हुआ। फिर ये तो शुरुआत थी नगर निगम यानी लोकल गवर्नमेंट के बनने की। आगे हम बढ़ते हैं तो फिर भारत के अंदर एक ब्रिटिश वाइसराय आता है, जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। तो जो लॉर्ड रिपन है, वाइसराय के रूप में भारत आता है, और 1879 से 1884 लगभग 5 वर्ष भारत में रहता है, और इसे भारत के अंदर लोकल गवर्नेंस का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, यानी कि भारत में स्थानीय सरकार का जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने पहली बार लोकल गवर्नेंस जो था, लोकल गवर्नेंस के लिए उसने सबसे पहले एक्ट बनाया, सबसे पहले उसने कानून बनाया। और उस कानून में उसने क्या किया, गांवों के विकास के लिए 2 तरीके के बोर्ड बनाने की उसने एक्ट बनाया। उसमें एक जिला बोर्ड और एक तालुका बोर्ड को उसने मान्यता दी, और इन दोनों के गठन को लेकर के वो कानून बनाता है। इसलिए लॉर्ड रिपन को हम आज भी भारत के अंदर जो स्थानीय सरकार है उसका जनक कहते हैं, उसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति मानते हैं आधुनिक इतिहास में। आगे हम बात करते हैं तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अब हमारे भारत की आज़ादी के बाद क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू होता है, उसके लागू होने से पहले जब ये संविधान बन रहा था, तो गांधी जी की अवधारणा आपको पता है, वो चाहते थे कि भारत का विकास गांवों को लेकर के होना चाहिए, और ग्राम पंचायत के वो पक्ष में हुआ करते थे। लेकिन
डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो इसके विपक्ष में थे। वो नहीं चाहते थे कि स्थानीय सरकार हो या फिर ग्राम पंचायतों का गठन हो, क्योंकि उन्हें लगता था कि जातीय अस्थिरता जो है उसके कारण इनका जो अस्तित्व है, इनका जो एग्जिस्टेंस है वो सही नहीं रह पाएगा, और वहाँ पर आप कह सकते हैं कि जातिवाद को उससे बढ़ावा मिलेगा। इस तरीके की विचार डॉक्टर अंबेडकर के इस विषय में थे। तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच का जो मतभेद था उसको दूर करने के लिए यहाँ पर आते हैं अयंगर जी, एन के अयंगर, आपने नाम सुना होगा, जो हमारे संविधान सभा के अंदर थे। और वो कहते हैं ठीक है, आप इसको कानून नहीं बनाइए और इसका प्रावधान आप नहीं करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक सहमति बनाते हुए वो इसे हमारे जो संविधान के डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके अंदर कर डाल देते हैं और कहते हैं कि आप अभी नहीं बनाते हैं तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप इसको डीपीएसपी में रख दीजिए ताकि भविष्य में यदि आवश्यकता पड़े तो इसे बनाया जा सके। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो आर्टिकल 40 है, जो आर्टिकल 40 है, उसके अंतर्गत यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की बात की गई है, स्थानीय सरकार की बात की गई है। और वहां पे लिखा गया है टू ऑर्गेनाइज ऑफ विलेज पंचायत, यानी ग्राम पंचायतों का गठन करना भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होगा, यानी ये भी राज्य का एक दायित्व होगा। तो इस तरीके से ये पूरी यात्रा आगे चलती है।